नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है गंवार सास की शहरी बहू। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शोभा जी छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उनके घर के गेट खटखटाने की आवाज़ आती। जब वह नीचे आकर देखती तो उनके भैया प्रेम जी आए हुए थे। प्रेम जी अपनी बहन को शादी का कार्ड देते हुए कहते, बहन बेटी की शादी है तो आप सभी को सपरिवार आना है। लड़के का शहर में कारोबार है और बहुत पैसे वाले घर का है। परिवार मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने शादी पक्की कर दी। खाना खाकर शोभा जी के भैया चले जाते, कहते हुए अभी बहुत जगह कार्ड लगाना है, समय कम है। जब उनका छोटा बेटा रवि घर आता तो शोभा जी उससे कहती हैं, तुम्हारे मामा जी का कार्ड आया है, तुम्हारे मामा जी की बेटी की शादी है शहर में, जरा कार्ड पढ़ कर बताना क्या क्या लिखा है। जब रवि कार्ड पढ़ता तो कहता है, माँ यह तो वही शहर है जहाँ भैया भी नौकरी करते हैं। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने बेटी रवि और बहू श्वेता से भी मिल लूंगी। तभी रवि कहता, नहीं माँ, हम भैया के घर नहीं जाएंगे। तब शोभा जी ने कहा, क्यों मूर्खों बारी बातें कर रहा है, शहर जाएंगे तो क्या बेटी और बहू से मिलकर नहीं आएंगे। तब रवि ने कहा, माँ आप भी बहुत अच्छे से जानती हो कि भैया और भाभी को हमारा आना पसंद नहीं आएगा। भूल गई, जब भैया की शादी हुई थी तो भाभी ने इस घर में रुकने से मना कर दिया था, कहा था कि इस टूटे फूटे घर में नहीं रह सकती। मैंने तुमसे शादी की है सिर्फ इसलिए कि तुम शहर में नौकरी करते हो और गांव में मैं रहना पसंद नहीं करूंगी। मुझे शहर जाना है। और भैया ने भी उनसे कुछ नहीं कहा कि कुछ दिन तो गांव में रुक जाओ। भैया भी दूसरे दिन भाभी के साथ शहर चले जाते। और अभी भाभी ने तो हम दोनों को गांव का गवार तक कहा था। मैं वही सब बातें नहीं पूरा हूँ। तब शोभा जी कहते हैं, कब तक पुरानी बातों को याद रखेगा। उन बातों को 2 वर्ष हो गए हैं और अब तो बहू को भी यही सब बातें याद नहीं होंगी। और जब हम वहाँ जाएंगे तो देखना वही लोग बहुत खुश होंगे। तभी रवि कहता, क्यों झूठ बोल रही हो माँ खुद से। आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि इन 2 वर्ष में भैया ने हमें फ़ोन तक नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा तुम हमारे पास रहने के लिए आ जाओ, तो उन्हें क्या खुशी होगी। तब शोभा जी ने कहा, जो बातें पसंद नहीं जाना उन्हें ही भूल होगा जाना और हम ही सब अच्छा कुछ होगा। भूल कर और एक हम बार। सब तो उनके पास जा ही सकते हैं। तब रवि कहता, माँ किन किन बातों का बुरा नहीं माने, भैया और भाभी का बेटा भी हो चुका है और उन्होंने हमसे एक बार भी नहीं कहा। हमें तो खबर भी जब मिली थी, जब मैंने भैया की फेसबुक अकाउंट पर देखा था, उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर वहाँ डाली थी। भैया ने तो एक बार फ़ोन करना भी सही नहीं समझा था, इसलिए आपके चाहते हुए भी मैंने आपको जाने दिया था, क्योंकि मुझे पता था वहाँ आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, और इसलिए मैं आज भी मना कर रहा हूँ। तब शोभा जी कहती, ठीक है, लेकिन यदि रोहन मुझसे कहेगा कि माँ घर पर चलो तो मैं जरूर जाऊंगी। तब रवि ने कहा, ऐसा तो होगा ही नहीं, उसे जितना मेरे बस के बाहर है। आपको जो सही लगे आप वही करना, लेकिन मुझसे मत कहना मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। कहते हुए रवि वहां से चला जाता और शोभा जी मन ही मन खुश थी। आखिरकार 2 वर्ष बाद वह अपने बेटे और बहू से मिलने वाली थी, और साथ में अपने पोते से, जिसे अभी तक उन्होंने देखा नहीं था लेकिन फोटो में देखा था, बिल्कुल रोहन की तरह रख रहा था। शोभा जी मन में सोच रही थी, अब तक तो उसने चलना भी सीख लिया होगा। और अपना एक बक्सा खोलती जिसमें उन्होंने अपने पोते के लिए कुछ कपड़े बनाए हुए थे, जो वह उसे अपने हाथों से पहनाना चाहती थी। अब वक्त भी आ गया था जब शोभा जी के बनाए हुए कपड़े उनका पोता पहनेगा। जहाँ शोभा जी इस खबर से खुश थी तो वहाँ रोहन के घर में हंगामा मचा हुआ था। श्वेता रोहन से कहती, तुम्हारे मामा है ना, उनकी बेटी की शादी इसी शहर में हो रही है। रोहन ने कहा, जानता हूँ, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो। तब श्वेता कहती, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूँ, अब तुम्हारे मामा की बेटी की शादी इसी शहर में है तो तुम्हारी माँ और गवार भाई भी आएगा, जिसे तो बात करने की तमीज नहीं। तब रोहन कहता है, यही सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ, अब यहाँ आएंगे तो घर पर भी आएंगे। तब श्वेता कहती, मैंने तुमसे कह दिया कि उन्हें ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ और भाई को ज़्यादा दिन झेल नहीं पाऊंगी। तभी रोहन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो,
इसी तरह दिन निकलते जाते और आज वह दिन आ ही जाता जब शोभा जी अपने बेटे रवि के साथ शहर जाती अपने भैया की बेटी की शादी में रोहन और उसकी पत्नी श्वेता भी आई हुई थी। वैसे तो श्वेता शादी में आती नहीं, लेकिन आने की वजह सिर्फ यह थी कि जिस घर में रोहन के मामा की बेटी की शादी हो रही थी वह घर शहर के बड़े घर में से एक था, और इतने बड़े घर में अपनी रिश्तेदार ना निकालना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि श्वेता तो हमेशा पैसे वाले लोगों से ही मतलब रखती थी। गरीबों की उसकी नज़र में कोई इज्जत नहीं थी। शायद यही वजह थी कि वह अपनी सास और अपने देवर को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी सास गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और मेहनत मजदूरी कर कर गुजारा करती थी, जिससे ही उसने अपने बड़े बेटे रोहन को एक अच्छी शिक्षा दी और अपने छोटे बेटे रवि को शिक्षा दे रही थी। रोहन तो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और अपनी गृहस्थी में खुश था। अब वह यह चाहती थी कि उनका छोटा बेटा रवि भी पर रहकर नौकरी करने लगे और अपनी आने वाली जिंदगी में खुश रहे। श्वेता शादी के डेकोरेशन को देख रही थी। एक बहुत बड़ा होटल था और खाने की वैरायटी बहुत थी। तब श्वेता रोहन से कहती, तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा हाथ मारा है, देखो तो कितनी साज सजावट है। और हमारी शादी में क्या हुआ था, हमारी शादी भी कोई शादी थी क्या? तब रोहन कहता, तुम्हें तो बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए होता है। तभी वहाँ शोभा जी और रवि आते। रोहन अपनी माँ के पैर छूता है, शर्म माँ शर्मी। श्वेता भी अपनी सास के पैर छू लेती है और रोहन रवि से कहता, कैसे हो रवि? रवि ने कहा, आपको हमारी चिंता है? रोहन ने कहा, क्या बात कर रहे हो रवि? तब रवि कहता, क्योंकि इतने वर्षों में तो आपने कभी भी हमारे हाल चाल पूछे नहीं। तब शोभा जी उससे शांत रहने के लिए कहती। तभी वहाँ और रिश्तेदार भी आते तो वह शोभा जी से कहती, अब शोभा यहाँ तक आई हुई हो तो बेटी और बहू के घर कुछ दिन रुक कर जाना। वैसे तो तुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए तू तो अपने बेटे और बहू के पास आ नहीं पाती। अब यहाँ तक आई है तो रुक कर जाना, इन्हें भी अच्छा रखेगा। क्यों रोहन, मैं सही कह रही हूँ ना? क्यों श्वेता? रोहन और श्वेता अब क्या कहते? सही कहा आपने, अब आप सीधे घर पर ही चलना, रोहन और श्वेता ने कहा। तब रवि समझ चुका था कि रोगों की वजह से इन्हें बेमन से कहना पड़ रहा है, वरना यही रोग तो कभी भी रुकने को ना कहें। लेकिन शोभा जी तो अपने बेटे और बहू के साथ रहना चाहती थी और उससे भी ज़्यादा अपने पोते को देखना चाहती थी, उसे खिलाना चाहती थी। तभी शोभा जी अपनी बहू से पूछती हैं, मुन्ना को साथ में लेकर नहीं आई? तभी श्वेता कहती है, मम्मी जी हमने ना अपने बेटे का नाम मुन्ना नहीं रोमियो रखा है, और मुझे ना मुन्ना नाम पसंद नहीं, तो प्लीज़ मेरे बेटे को मुन्ना मत कहिए। तभी वहाँ पर मौजूद और लोग कहते, आजकल तो बच्चों के ऐसे नाम रखे जाते हैं कि रेकर भी नहीं बनता, अरे मुन्ना नाम में क्या बुराई? तभी श्वेता मन में सोचती, कहाँ इन गवारों के बीच में फंस गई। एक मेरा ससुराल है जहाँ सभी गवार हैं, और दूसरी तरफ जहाँ रोहन के मामा की बेटी की शादी हुई है वहाँ सब स्टैंडर्ड वाले। कैसे तो इन लोगों ने इस घर की गवार बेटी को पसंद कर लिया। शादी होने के बाद रोहन और श्वेता अपनी सास को अपने घर लेकर आती। रवि ने मना कर दिया तो कहा कि मेरे एग्जाम में मुझे पढ़ाई करनी है, मैं नहीं रुक सकता। लेकिन शोभा जी कुछ दिन के लिए रुक जाती। रवि वहाँ से अपने मामा के घर चला जाता। शोभा जी को रुके हुए अभी पूरा दिन नहीं हुआ था कि श्वेता रोहन से कहती, रोहन क्या है, तुम्हारी माँ से हमने झूठ क्या कह दिया, हमारे साथ चलो। यह तो आ गई, और पता है आज कुछ पुराने कपड़े लेकर आई थी और रोमियो को वही कपड़े पहनाने लगी। मैंने मना किया तो कहने लगी, यह कपड़े मैंने अपने हाथों से मुन्ना के लिए बनाए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हारी माँ मेरे बेटे को मुन्ना कहे। और दूसरी बात, अपनी माँ को समझा दो, इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहें और मेरे बच्चे को हाथ तक ना लगाएं। तभी रोहन कहता, रहने तो दो, कुछ दिनों के लिए आई हैं फिर चली जाएंगी, क्यों बात को बड़ी कर रही हो? श्वेता ने कहा, वही तो मैं जानना चाहती हूँ, कब जाएंगे? यह सब बाहर खड़ी हुई शोभा जी सुन लेती। शोभा जी दूसरे दिन अपना सामान पैक कर कर गाँव वापस आ जाती हैं। यूँ अचानक से अपनी माँ को देखकर रवि समझ जाता है शहर में उनके साथ क्या हुआ है। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह उनका मन दुखाना नहीं चाहता था।
इसी तरह कुछ दिन निकल गए और एक दिन रवि आकर अपनी माँ से कहता, माँ मुँह मीठा करो, मेरी नौकरी लग गई है। तब शोभा जी कहती हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है। तब रवि ने कहा, माँ एक हफ्ते बाद मुझे नौकरी पर जाना है, तो आप भी अपना सामान पैक कर लीजिए, हम दोनों साथ में ही शहर जाएंगे। तब शोभा जी कहती, शहर में मेरा क्या काम। तब रवि ने कहा, माँ यदि आप मेरे साथ जाएंगी तभी मैं जाऊँगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप भैया को कितना याद करती हैं और उनके लिए आप कितने आंसू बहाती हैं, और यदि मैं भी आपको छोड़कर चला गया तो यहाँ पर कौन है आपका। आपको मेरे साथ शहर चलना होगा, और वैसे भी मुझे भी आपकी बहुत ज़रूरत है। शोभा जी ये सुनकर खुश हो जाती और एक हफ्ते बाद रोहन और शोभा जी शहर चले जाते। खुशी खुशी दिन निकलते जाते। तभी शोभा जी रवि से कहती हैं, बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। रवि ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। तब शोभा जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, पूरी जिंदगी क्या अकेले निकालोगे। तब रवि ने कहा, आप तो हैं मेरे साथ में, अकेला कहाँ हूँ। तब शोभा जी कहती, मेरी जिंदगी बाकी ही कितनी है। तब रवि कहता, माँ ऐसा मत कहिए। तब शोभा जी कहती हैं, इसलिए तो कह रही हूँ बेटा शादी कर ले, अब मुझे भी तो बुढ़ापे में अपनी बहू देखना है। तब रवि ने कहा, एक बहू को नहीं देखा कि दूसरी बहू को देखने की इच्छा है। तब शोभा जी ने कहा, हर लड़की एक सी थोड़ी ना होती है। बहुत समझाने के बाद रवि शादी के लिए तैयार हो जाता और वह विनीता नाम की लड़की से शादी कर लेता। रवि ने विनीता से साफ कह दिया था कि वह शहर में अपनी माँ के साथ रहता है और उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। विनीता ने भी कहा, जब बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। दिन निकलते गए और एक दिन विनीता ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। शोभा जी अपने हाथ के बने हुए कपड़े उसे पहनाती और विनीता को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती। रवि का प्रमोशन हो चुका था और उसकी सैलरी पहले से दुगनी हो चुकी थी। घर में हर एक सुख सुविधा की चीज थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। रवि अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ बहुत खुश था। तो वहाँ रोहन और श्वेता की हालत पहले से बेकार हो चुकी थी। रोहन जिस कंपनी में नौकरी करता था वहाँ से उसे निकाल दिया गया, जिस कारण अब वह बेरोजगार था और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। नौकरी छोड़े 2 महीने हो गए थे और अब तो घर के खर्च भी मुश्किल से चल रहे थे। पहले ही रोहन और श्वेता ज़रूरत से ज़्यादा बहुत खर्च कर चुके थे, जिसके कारण उन्होंने अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे भी नहीं जोड़े। रोहन कहता, अब तो समझ में नहीं आता क्या करूं। तब श्वेता ने कहा, सुना है तुम्हारे भैया की बहुत अच्छी नौकरी रख गई है और उनके पास बहुत पैसे भी हैं, क्यों ना हम उनसे ही मदद मांगे। तब रोहन ने कहा, मूर्ख हो क्या, रवि तो मुझे पसंद भी नहीं करता और वह हमारी मदद क्यों करेगा। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो हम तो उनसे मिलना तक नहीं चाहते थे, और माँ को तो उस दिन तुमने एक दिन भी नहीं रुकने दिया। तब श्वेता ने कहा, सारा दोष मुझे क्यों दे रहे हो, तुमने भी तो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तब रोहन कहता, इसलिए तो कह रहा हूँ कि किस मुंह से हम उनके पास जाएं, पर जाना तो होगा। श्वेता ने कहा, मैं उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लूँगी। इसी तरह कितने दिन और रहेंगे। मायके वालों ने भी मदद करने से मना कर दिया है, कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं देता, और बेटे का भविष्य का भी तो सवाल है। हमारे लिए नहीं माँ जी, अपने पोते के लिए तो हमारी मदद जरूर करेंगी। तब रोहन कहता है, वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वही रवि के घर जाते। रवि ऑफिस गया हुआ था। घर पर शोभा जी, उनकी बहू और पोती थी। श्वेता अपनी माँ से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। शोभा जी उन्हें माफ़ कर देती। तब श्वेता कहती, माँ छोटे भैया से कहिए ना कि इनकी नौकरी रखवा दें, कहीं हमें इस वक्त पैसों की और एक अच्छी नौकरी की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास तो पैसे नहीं। तभी वहाँ रवि आता है। रोहन और श्वेता को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह बिना कुछ कहे कमरे में चला जाता। शोभा जी रवि से बात करती और उसे रोहन और श्वेता की हालत के बारे में बताती। तब रवि कहता है, माँ मैं आप जितना तैयारू नहीं हूँ कि उन लोगों की मदद कर सकूँ जिन्होंने आपको अपमान कर कर घर से निकाला था। पुरानी बातें भूल जा बेटा। तब रवि ने कहा, पुरानी बातें तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन क्या भरोसा है जब इनके पास पैसा आएगा तब वह फिर से ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। यह सब कुछ रोहन और श्वेता सुन रहे थे और वह अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगते। तभी विनीता कहती है, आप तो अपने भैया और भाभी से दुखी हैं, लेकिन उस सब में आपके भतीजे की क्या गलती, जरा उसके बारे में भी तो सोचिए। रवि अपने भतीजे की तरफ देखता और उसे रखता है कि वह उस मासूम के साथ गलत कर रहा है। रवि अपने भैया भाभी को रोकता और कहता, आप जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं, और भैया मैं आपकी नौकरी के लिए अपने ऑफिस में बात करूंगा।
और श्वेता 1 महीने तक रवि के घर में रहते और रवि की मदद से रोहन को नौकरी मिल जाती। अब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आने लगता। रोहन और श्वेता घर छोड़कर जाने लगते। तभी रवि कहता है, माँ कहती है पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। मैंने उस दिन गुस्से में आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत कह दिया। यदि आप दोनों को बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तब रवि ने कहा, माफ़ी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब रवि कहता है, मुझे आपसे कोई भी नाराज़गी नहीं, और यदि आप लोगों को भी मुझसे कोई नाराज़गी नहीं तो क्यों ना हम एक साथ खुशी खुशी इसी घर में रहें। मेरी बेटी पायल को भी एक भाई का साथ मिल जाएगा। और देखो ना, दोनों बच्चे एक साथ कितने अच्छे लगते। तभी वहाँ श्वेता का बेटा कहता, माँ हम इस घर में रहेंगे, मैं पायल के साथ खेलूंगा। रोहन और श्वेता कहते हैं, हाँ बेटा, अब तुम अपनी छोटी बहन के साथ रहोगे। और रोहन रवि से कहता है, उम्र में तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन बड़प्पन तो आज तूने दिखा दिया। श्वेता रवि से कहती है, मैंने तुमसे बहुत गलत कहा, मैं इन सब के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और माँ जी, मैंने आपके साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन आपने हमारी मदद की, वरना आज हमारा क्या होता। और अब मैं भी आप सभी के साथ इस घर में रहना चाहती हूँ। इस घर में 1 महीना रुकने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि एक परिवार क्या होता है, और एक परिवार का साथ हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। अब रोहन रवि अपनी माँ और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ एक ही घर में रहते। शोभा जी आज बहुत खुश थी कि उनका परिवार एक साथ था। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।